दोस्तों, बरसात हो रही थी, बहुत ही भयंकर बरसात हो रही थी। आकाश में बिजली गरज रही, चमक रही थी, जोरों की बारिश हो रही थी। उसी में एक लड़का भीगते भीगते हुए एक कमरे के पास जाता है। एक झोपड़ी होती है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है। वहीं पर सोचता है कि थोड़ा आराम कर लूँ, बारिश बंद हो जाए तो मैं आगे निकलूँ। तो दोस्तों, उस झोपड़ी में वह साइकिल खड़ी करता है और अंदर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों देखता है कि एक लड़की उसमें वो रहती है। वह उसको देखते ही दंग रह जाता है। वह लड़की उस लड़के का हाथ खींचकर अपने कमरे में ले जाती है। उसके बाद दोस्तों रात भर उसके साथ क्या होता है, ये कहानी पूरा सुनिएगा तभी समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संजय है। मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। कृपया वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी है आसाम के गोलाघाट की। एक लड़का होता है जिसका नाम भूपेंद्र होता है और एक लड़की है जिसका नाम रितिका होता है। जो भूपेंद्र होता है वह रोज़ के तरीके से अपना काम करने जाता है, शाम को अपने घर आता है। और एक बार की बात है कि वह घर आ रहा था। शाम को लगभग 8 बजे उसकी छुट्टी हुई थी और रास्ते में बारिश हो रही थी। अब बारिश जो है 7:30 बजे से ही शुरू हो गई। अब भूपेंद्र सोचने लगा कि अब बारिश रुके तो मैं चलूँ, लेकिन ऐसे करते करते उसको 8 बज गया और बारिश रुका ही नहीं। वह साइकिल उठाया और चल दिया, लेकिन कुछ दूर जाते ही इतनी ज़ोरों से बिजली कड़कने लगी, बिजली चमकने लगी कि वो डर गया। सोचा कहीं आराम कर लूँ, बारिश बंद हो जाए तो चलूँ। तो दोस्तों उसी झोपड़ी में वह जाता है और उस झोपड़ी में एक माँ होती है, बेटी होती है जिसका नाम रितिका होता है और उसकी माँ होती है। दोनों वहीं रहती हैं। और जो रितिका की माँ होती हैं वह भी कहीं प्राइवेट जॉब करती हैं। उनकी भी ड्यूटी होती है, अपना सुबह जाती शाम को आती हैं। लेकिन कारणवश बारिश ज़ोरों से हो रही थी, इसलिए रितिका की माँ नहीं आ पाई थी। और रितिका की माँ ने रितिका को फ़ोन करके बोला कि बेटा आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है, उधर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो रितिका कहती है हाँ माँ, इधर भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। बोली बेटा आज तुम किसी तरह रह लेना और मैं आज नहीं आ पाऊँगी, और दरवाज़ा खिड़की अच्छे से बंद कर लेना, अपना ख्याल रखना। लेकिन दोस्तों रितिका कहती है ठीक है। इधर भूपेंद्र पहले से ही आया हुआ रहता है। उसके बाद कहती है ठीक है माँ, मैं अपना ख्याल रखूँगी, तुम भी अपना ख्याल रखना, और बारिश बंद हो जाएगी तो आ जाना। तो रितिका की माँ कहती ठीक है बेटा, अच्छा फ़ोन रखती हूँ। फ़ोन रखने के बाद वह देखती है तो एक आदमी उसके दरवाजे के सामने खड़ा रहता है और वह भीगा हुआ होता है। उसके बाद वहाँ पर पास पड़ोस में और कोई घर नहीं होता है, जिससे वह बेचारा काँप रहा था। और रितिका ने जब देखा तो उसे अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद बोले तुम तो बहुत भीग चुके हो, अपने कपड़े बदल लो और मैं चाय बनाती हूँ, चाय पी लो। बोला नहीं नहीं, ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो रितिका जाती है, फटाफट चाय बनाती है। 2 कप चाय बनाने के बाद दोनों पीते हैं। पीने के बाद दोनों आपस में बात करते हैं, हाल चाल लेते हैं। आपका घर कहाँ है, आप कैसे यहाँ आ गए। इतने में दोस्तों दोनों में बात करने का रोमांस इतना बढ़ गया कि दोनों की आंखें चार हो गई। उसके बाद दोस्तों फटाफट रितिका खाना बनाती है। कहती है कि अब बारिश तो बंद नहीं होने वाली है, ऐसा करो तुम यहीं रुक जाओ, फिर सुबह होगी तो चले जाना। तो भूपेंद्र कहता है मैं कैसे टिक जाऊं यहाँ पर, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। तो भूपेंद्र कहने लगा नहीं, अभी बारिश रुक जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। तो रितिका कहती है
अगर नहीं रुकेगी तो बोला भूपेंद्र की नहीं रुकेगी भाई तो उसकी बातें अलग है। और उसके बाद रितिका खाना बनाती है फटाफट, जो रहता है रोटी सब्जी अपना बना करके दोनों लोग खाते हैं। खाने के बाद बारिश इधर रुकती नहीं है, बारिश होती जा रही है। बारिश इतनी मूसलाधार हो रही थी कि कहने की कोई बात ही नहीं थी। और दोस्तों इधर लाइट भी कट जाती है। जब लाइट कट जाती है चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, एकदम सुनसान, बिजली कड़क रही होती है। उसके बाद दोनों एक ही बेड पर जाते हैं, बैठते हैं। इधर जो भूपेंद्र होता है उसका हाथ पैर एकदम ठंडा होने लगता है, एकदम ठंडी के मारे वह कांपने लगता है। उसके बाद रितिका देखती है तो कहती है कि तुम्हारा तो हाथ पैर बहुत गल रहा है, लाओ मैं मालिश कर देती हूँ। वह तेल लाती है, तेल से उसके हाथ और पैर को रगड़ती है। रगड़ने के बाद थोड़ा गर्माहट आता है और भूपेंद्र को भी कुछ आनंद ही आनंद आता है, कुछ अलग तरह से आनंद आता है। जैसे जैसे उसको गर्माहट महसूस होती है वैसे वैसे उसको राहत महसूस होती है। इसके बाद दोनों काफ़ी रात हो जाती है तो सो जाते हैं। सोने के बाद दोनों कब एक दूसरे से चिपक जाते हैं ये सब वो लोग जान ही नहीं पाते। और दोनों के जब आँख खुलती है तो देखते हैं कि एक दूसरे की बाहों में होते हैं। उसके बाद जो भूपेंद्र होता है वह फटाफट अलग होने की कोशिश करता है, लेकिन इधर रितिका होती है उसको पकड़ लेती है। उसके बाद कहती है कि आपको ज़्यादा ठंडी लगी हुई है, आपको गर्मी की ज़रूरत है। दोस्तों किसी तरह जब 4 बज चुके थे अब बारिश हल्की हल्की हो रही थी। भूपेंद्र सोचा कि अब बारिश हल्की हो गई है, अब मुझे निकल जाना चाहिए यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। वह सोचने लगा। उसके बाद रितिका से कहने लगा कि मैं अब जा रहा हूँ, 4 बज चुके हैं, अब मैं पहुँच जाऊँगा। वहाँ से भूपेंद्र का घर लगभग 8 किलोमीटर होता है। रितिका कहती है कि अभी बहुत रात है, अभी बारिश भी बंद नहीं हुई है, सुबह होगी तब चले जाना। लेकिन भूपेंद्र कहता है कि नहीं, तुम्हारी माँ भी नहीं है और हम तुम दोनों अकेले हैं, कोई देख लेगा तो हम लोगों के बारे में क्या सोचेगा। इसलिए रितिका कहती है ठीक है जाओ। चला जाता है भूपेंद्र। उसके बाद दोस्तों फिर अगले दिन भूपेंद्र अपने साइकिल से काम पर जाने के लिए आता है तो देखता है कि रितिका उसी दरवाजे पर खड़ी हुई होती है। और वह देखता है तो रितिका उसे इशारे से बुलाती है। उसके बाद भूपेंद्र जाता है। उसकी माँ उस दिन भी नहीं आई होती है, क्योंकि बोलती है कि कहती है कि अब मैं सुबह क्यों आऊँ, अब रात को ही आऊँगी, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक, प्राइवेट जॉब करती थी, इसलिए दिन में मौका नहीं मिलता था। अब रात में बारिश ही हो गई थी, इसलिए कहें कि अब आज की भी ड्यूटी करके रात को ही आऊँ, नहीं तो बेफजूले समय बर्बाद होगा। इसलिए रितिका अकेली होती हैं और भूपेंद्र फिर जाता है, उससे प्यार भरी बातें करता है, वहाँ पर सारा दिन वहीं पर बिता देता है। जाता है काम करने लेकिन काम नहीं करता, सारा दिन रितिका के घर बिता देता है। फिर शाम होती है, उसके बाद कहता है अब मैं जा रहा हूँ। यह सिलसिला लगभग 2 महीने तक चलता रहता है। आस पड़ोस के लोग भी इस बात को जानने लगे थे, देखने लगे थे कि क्या बात है, यह लड़का कौन है, इसकी माँ तो रहती नहीं है, ये लड़का आता कहाँ से है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। फैलने के बाद जब यह बात इसकी माँ को पता चलती है तो कहती है कि मेरी बेटी तो ऐसी नहीं है, पहले मैं अपनी बेटी से पूछ लेती हूँ वह लड़का कौन है, कहाँ से आता है, तभी मैं विश्वास करूँगी। उसके बाद दोस्तों वह लड़का, रितिका की माँ अपनी बेटी से पूछती है कि यह लड़का कौन है, कहाँ से आता है। तो रितिका कहती है इस लड़के का एक बार की बात है, बारिश हो रही थी, उसी बारिश में भीग रहा था, अब भीगने की वजह से बहुत कांप रहा था। मैंने इनको बुलाया, अंदर चाय पिलाया, चाय पिलाने के बाद इनसे मैंने बातें की, बात करने में भी
बहुत अच्छा स्वभाव था, देखने में भी ठीक ठाक हैं, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ और मैं इनको पसंद करती हूँ। तो रितिका की माँ कहती है कि मैं इनके माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। इनके माँ बाप हैं कौन, कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों रितिका जाती है, रितिका की माँ इनके घर वालों के, भूपेंद्र के घर वालों के पास जाती हैं, वहाँ बात करती हैं, देखती हैं घर द्वार अच्छा होता है, परिवार भी अच्छे होते हैं और लड़का भी ठीक ठाक होता है। कहती हैं कि जब बेटी हमारी राज़ी हो गई है तो इसी घर में शादी मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वहाँ का माहौल अच्छा होता है, घर द्वार अच्छा होता है, परिवार वाले अच्छे संबंध वाले होते हैं। एक ही बार में वह जाती है तो सब कुछ भांप जाती है। इसलिए दोस्तों उन लोगों की रितिका और भूपेंद्र को धूमधाम से शादी हो जाती है, दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों यह कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। ऐसे बारिश में अब मौसम आ रहा है, बहुत से लोग होते हैं बेचारे बारिश में भीगने लगते हैं, भीगते भीगते किसी के शरण में आ जाता है, कोई शरण दे देता है। बहुत से अच्छे लोग होते हैं, बहुत से बुरे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर भाई दोनों का दिल पट गया, दोनों शादी कर लिए, अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।